कि आपके लाभ भाव के स्वामी और उसी के साथ ही साथ में आपके अष्टम भाव के स्वामी कौन, ग्रहों के मित्रों राजकुमार बुध महाराज का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। कब से मित्रों, 7 मार्च से लेकर और 26 मार्च 2024, 7 मार्च को मित्रों प्रातः काल 9:35 पर इनका राशि परिवर्तन होगा। और मित्रों राहु के साथ में आपके पंचम भाव पर ये जड़ तत्व दोष भी बनाएंगे। तो यहां पर हम सावधानी भी आपको बताएं कि किन चीजों की सावधानी आपको 26 मार्च तक रखनी है और आपको पंचम भाव पर ये फल क्या प्रदान करें, क्योंकि बुध महाराज यहां पर नीच के होकर रहेंगे और नीच के बुध महाराज आपके जीवन पर क्या परिवर्तन लाएंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि बुध महाराज का आपके ठीक मित्रों पंचम भाव पर प्रभाव क्या रहेगा। यह प्रोग्राम आप अपनी लगन पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी तथा अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों नहीं पता है मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, क्योंकि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं मालूम है। तो उस अनुसार आप जो है तब इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। और मित्रों अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई पड़ रहा होगा, उस नंबर पर संपर्क करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, हम इनके प्रभावों को समझने का प्रयास करते हैं कि बुध महाराज का प्रभाव आपके पंचम भाव पर क्या रहेगा, क्या फल देंगे आपके पंचम भाव पर। अच्छा मित्रों उसी के साथ ही साथ में देखिए जड़ तत्व दोष, हम वही चीज आपको समझा रहे थे कि जड़ तत्व यहाँ पर दोष भी प्रकट करेंगे। किंतु यहाँ पर अभी अभी किसके नक्षत्र में बुध महाराज चल रहे हैं, अभी गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में चल रहे हैं। 7 मार्च को बुध महाराज के नक्षत्र से निकलकर शनिदेव महाराज के 9 मार्च को जो है शनिदेव महाराज के नक्षत्र में ये प्रवेश कर जाएंगे, फिर इनका प्रभाव बदल जाएगा। चलिए अब हम समझने का आपको विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए बुध महाराज कारक किसके हैं, बुध महाराज वाणी के कारक हैं, ग्रहों के राजकुमार हैं, चंद्रदेव के पुत्र हैं और सभी ग्रहों के क्या है, राजकुमार हैं। जिस ग्रह के साथ बैठते हैं वैसे ही अपनी प्रवृत्ति बना लेते हैं। और वाणी के कारक हैं, त्वचा के कारक हैं, गणित के कारक हैं, ज्योतिष के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं बुध महाराज। चलिए अब हम पंचम भाव में इनका प्रभाव समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर स्त्री का सुख आपको प्रदान करवाएंगे, पंचम भाव पर क्या करेंगे, आपके स्त्री का सुख आपको दिलवाएंगे। स्त्री आपके कार्य में सहयोग करेगी, स्त्री का सहयोग जो है वह उत्तम आपको प्राप्त होगा, स्त्री का सहयोग प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ में स्त्री के शारीरिक कष्ट परेशानी, पत्नी को अगर आपके शारीरिक कष्ट परेशानी शारीरिक पीड़ा हो रही थी वह पीड़ा भी जो है वह भी यहाँ पर बुध महाराज दूर करेंगे। पत्नी के साथ जो है संबंध जो है वह मधुर बनाएंगे आपके, ये उत्तम अच्छा फल आपको यहाँ पर इनका देखने को मिलेगा। अच्छा उसी के साथ ही साथ में मित्रों आगे हम बात करें कि हृदय, यहाँ पर शुद्ध हृदय आपका, यानी कि अच्छा बोलने वाला, ना तो आप पर झूठ बर्दाश्त होगा और ना ही आप झूठ किसी का बर्दाश्त करेंगे। कोई भी व्यक्ति आपसे अगर झूठ बोलेगा तो आपसे कतई बर्दाश्त किसी प्रकार से नहीं होगा। यहाँ पर ये बुद्धि में इफेक्ट डालेंगे। यहाँ पर अपनी वाणी पर आपको ध्यान दीजिएगा, आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी, बुद्धि पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पर थोड़ा सा बुद्धि और वाणी दोनों पर जो है आपके नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। बड़ा अमाउंट, बड़ा धन बिना सोचे समझे कहीं भी इन्वेस्ट आपको नहीं करना है, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखना है। अच्छा उसी के साथ ही साथ में मित्रों आगे हम बात करें कि यहाँ पर गुरुओं की भक्ति, यानी कि आपके माता पिता हैं उनकी सेवा करने में बड़ा ही आनंद आपको आएगा। माता पिता की आप सेवा कर पाएंगे, माता पिता के साथ जुड़कर रहेंगे, उनका लगाव देखने को मिलेगा माता पिता का, और माता पिता से संबंध जो है वह मधुर होंगे। संतान से कष्ट प्रदान हो सकता है, संतान से जो है आपको कष्ट मिल सकता है, संतान से कोई जो है थोड़ा सा संतान से थोड़ा सा अनबन आपकी हो सकती है। अच्छा उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें, यहाँ पर जो है भगवान की भक्ति, पूजा पाठ में भी आपका यहाँ पर अच्छा मन लगेगा। पूजा पाठ भक्ति के कार्य में, सत्संग हो रहा है वहाँ पर मन आपका लगना, इस तरीके से भक्ति के कार्य में आपका जो है मन लगता हुआ नजर आपको आएगा। भक्ति के यानी कि अच्छे कार्यों में मन लगता हुआ नजर आएगा। लेकिन नीच के जड़ तत्व दोष बनाएंगे तो वाणी पर नियंत्रण रखना है। जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय, कोई भी फैसला आपको किसी प्रकार का कैसा भी आपको नहीं लेना है।
गुप्त रोग वगैरह भी आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकते हैं। जिह्वा वगैरह में छाले पड़ना, मुख संबंधी या दांत संबंधी रोग जो है यह भी थोड़े बहुत आपको परेशान किसी किसी समय पर कर सकते हैं। इसलिए आपको खान पान पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। खान पान पर आप जो है आप ध्यान रखें। अच्छा चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए बुध महाराज के पास में एक दृष्टि भी है। जैसे मंगल देव के पास 3 दृष्टियां हैं, शनिदेव महाराज के पास में 3 दृष्टियां हैं, देवगुरु बृहस्पति के साथ पास 3 दृष्टियां हैं, राहु महाराज के पास 3 दृष्टियां हैं, केतु महाराज के पास 3 दृष्टियां हैं, वहीं पर सूर्यदेव भगवान के पास, बुध महाराज के पास और सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के पास, इनके पास में एक ही दृष्टि है। जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं अपनी पूरी एनर्जी उसी भाव पर लगा देते हैं। तो आपके कौन से भाव पर इनकी दृष्टि जाएगी? इनकी बुध महाराज की। देखिए सप्तम दृष्टि, ध्यान से देखिएगा। सप्तम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7, सप्तम भाव कहां पर हो गया आपका? सप्तम भाव अर्थात आपका 11th हाउस, एकादश भाव, 11वां भाव। और 11वें भाव के आपके स्वामी कौन बनते हैं? आपके 11th हाउस के स्वामी भी बुध महाराज ही बनते हैं। अपने ही घर पर दृष्टि डालेगी, भले ही ये नीच के हैं लेकिन देखेंगे नीच दृष्टि जो है इनके ही घर, आप अपने ही घर पर। और देखिए कोई भी हो वह अपने घर को खराब नहीं करता है। कोई भी ग्रह हो या कोई व्यक्ति हो, कोई अपने घर को खराब करता है? कोई नहीं करता है। तो यहाँ पर नीच के हैं बुध महाराज, तो नीच दृष्टि आपके ठीक कहां पर पड़ रही है? आपके मित्रों 11th हाउस, एकादश भाव पर जा रही है। तो एकादश भाव पर यहाँ पर आप उस ऐसी स्थिति में रहेंगे जो सही मार्ग हो। इस अवस्था में आप जाएंगे जो सही दिशा हो, मतलब दिमाग बुद्धि आपके अच्छे कामों के लिए आपकी जो है वो दौड़ेगी। अच्छा उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें मित्रों कि एकादश भाव में गुण संपन्न यानी कि जो भी अगर कोई चीज़ नई सीख रहे हैं आप, या कला क्षेत्र में जा रहे हैं, कैसे भी कुछ भी कोई नई चीज़ सीख रहे हैं, तो आपका बड़ा ही मन उसमें सीखने में और करने में लगेगा। नई नई चीज़ें करने में, नई नई चीज़ें पढ़ने में आपको बड़ा ही आनंद आएगा। ज्योतिष में आपका बड़ा ही दिमाग लगेगा। अच्छा उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं 11th हाउस पर। आपके बहुत सारे कार्य बन सकते हैं किंतु बड़ा अमाउंट, बड़ा धन बिना सोचे समझे आपको कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना है। बड़ा अमाउंट, बड़ा धन बिना सोचे समझे, बिना जल्दबाजी में आकर जो है आप एकदम से बड़ा अमाउंट, बड़ा धन कहीं भी आप किसी तरीके का इन्वेस्ट ना करें। इस चीज़ का बेहद ध्यान रखें। अच्छा उसी के साथ ही साथ में स्त्रियों का प्रेमी, देखिए स्त्री के साथ में, स्त्रियों का प्रेमी, आपको स्त्री के साथ बड़ा ही प्रेम, अपनी स्त्री के साथ या अफेयर चल रहा है तो लव ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि पंचम भाव लव का यानी कि प्रेम का भी भाव होता है। तो मनमुटाव देखा जाएगा, प्रेम में जड़तत्व दोष, गुस्सा यानी फाइट, ये राशि गोचर से हो सकती है। अच्छा रेमेडीज, उपाय क्या करें? चलिए ये भी सुन लीजिएगा। देखिए वैसे तो ज्योतिष में कहा है नीच ग्रह का उपाय नहीं करना चाहिए, ना ही रत्न पहनना चाहिए। तो आप जो है उपाय के लिए आपको बता दें कि आप ज़्यादा उपाय नहीं, सिर्फ गणेश जी पर दुर्वा अर्पण करें और गणेश जी से विनती प्रार्थना करें, गजानन भगवान बुध महाराज को शांत करें। इस तरीके की प्रार्थना करें बुध महाराज पर, गणेश जी पर, और फिर आप दुर्वा आदि चढ़ाएं। अब प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दें। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।